हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन चैप्टर को स्टार्ट किया था एंड डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा था जहाँ पे हमने बेसिक बातें की थी कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, और डिफरेंशिएशन का यूज़ क्या है इकोनॉमिक्स में। बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि मैथमेटिक्स का क्या यूज़ है इकोनॉमिक्स में। तो आज आप #2 करके, ये वीडियो का नंबर है, इससे पहले #1 मतलब पहला पार्ट जहाँ पे हमने बेसिक डिस्कस किया था उसको आप जरूर देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज सिंपल सा कंसेप्ट याद रखते हैं। ये जो है आप इसको बोल सकते हो पार्ट 1, ठीक है ना। क्या है? पार्ट 1। यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन को करना सीखेंगे कि कैसे डिफरेंशिएट करना है क्वेश्चंस को, ठीक है ना। तो असली क्वेश्चंस पे अब हम लोग आएंगे। तो देखिए पार्ट 1 में कुछ बेसिक फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। चलिए तो सबसे पहले देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है x का पावर 5, इसको डिफरेंशिएट करना, कुछ भी नहीं दिया आपको। तो मैंने आपको सबसे पहला चीज बताया था कि आप इसको नेमिंग करो। नेमिंग कैसे करोगे? तो जनरली आप लोगों को बोला जाता है dy/dx, तो हम लोग इसको मानेंगे कि y इज इक्वल टू x का पावर 5। क्लियर है ना। अब जैसे ही हमने ये लिखा तो अब हम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, मतलब क्या निकालना है। तो हम लोगों को d/d लिखना है, ठीक है, d/d लिखना है। अब देखिए हमने क्या बताया था आपको कि डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि आप एक वेरिएबल्स में चेंज लाते हो और उसके कारण से दूसरे वेरिएबल में जो चेंज आता है उसको हम लोग मेजर करते हैं। तो यहाँ पे किस में चेंज हम लोग लाएंगे? तो x में चेंज लाएंगे। x में चेंज आने के कारण y में जो चेंज आएगा उसको मेजर करना है। तो अगर हमने बोला कि आप डिफरेंशिएशन करो, इसका मतलब निकालना क्या है? सबसे पहले लिखना ही आना चाहिए सिंबल फॉर्म में कि हम लोगों को निकालना क्या है। तो अब हम लोगों को पता चल गया कि dy/dx निकालना है। कैसे निकाला जाए? ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, जैसे बोला जा रहा है एकदम कॉपी में आपको वैसे बेसिक लिखना है। क्लियर है? बाकी जितना काम बोला जाए आप उतना करें, आपको सारी चीजें समझ में आए, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा y इक्वल टू x का पावर 5। अब अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, d/dx ऑफ y इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, देखिए d/dx ऑफ x का पावर 5। ये बेसिक स्टेप है, अभी तक डिफरेंशिएशन का यूज नहीं आया, अब डिफरेंशिएशन का यूज आएगा। आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहला चीज, अगर आपको कुछ इस फॉर्म में कोई भी चीज दिखे और आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान से समझना है। जो भी पावर है, n बेसिकली पावर, ठीक है ना। आप इसको ऐसे पढ़ेंगे कि अगर x का पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो उसका वैल्यू क्या होगा। देखिए जो पावर है बाहर हो जाएगा और पावर में एक कम। क्लियर है या नहीं? अगर आपको बोला जाए x का पावर 5 को डिफरेंशिएट कीजिए, पावर क्या है, पावर पे फोकस करना है। पावर 5 है, क्या होगा, 5 बाहर होगा और 5 में पावर 1 कम हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 5 इंटू x का पावर 4। क्लियर है या नहीं? तो बस आपको क्या याद रखना है, x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n बाहर और पावर 1 कम, x का पावर n-1। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, सेम क्वेश्चन, 5 पावर है, 5 को हम लोग बाहर लेंगे और 5 में 1 पावर कम, देखिए क्या हो जाएगा, 5 इंटू x का पावर 4। क्लियर है? सिंपल है या नहीं? और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। क्लियर है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देखिए
सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू x का पावर -5। किस पैटर्न में चलना है आपको एकदम याद होना चाहिए। क्या लिखना है हम लोगों को, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इसको क्या पढ़ेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा दोनों साइड, d बाई dx ऑफ y इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ किसका, x का पावर -5 का। आप जब कर रहे हैं तो आपको बोल के करना है, क्लियर। आप घर में अकेले कोई आपको देख नहीं रहा इसीलिए, तो आप आराम से बोल के करेंगे। तो देखिए क्या है, पावर पे फोकस करें आप। पावर क्या है, -5। कंसेप्ट क्या है, x का पावर n का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। n बाहर आता है, n यहाँ पे क्या है, -5 बाहर आ रहा है। और क्या होता है, n-1, यहाँ पे n का वैल्यू -5 है, -5 -1, क्लियर है ना। देखिए क्या हो जाएगा ये, -5 इंटू x का पावर -6। यही हमारा क्या हो गया, dy बाई dx का वैल्यू हो गया। सिंपल सा स्टेप है। और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू 7x का पावर 5। सेम कंसेप्ट है, क्लियर है ना। आप चेंज क्या देख रहे हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 7 आ गया। 7 क्या है भाई साहब, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी x में चेंज लाएं 7 हमेशा 7 रहेगा। y में कितना चेंज आ रहा है उसके कारण 7 में चेंज आ जाए, या x में चेंज आने के कारण 7 में चेंज आ जाए, ऐसा नहीं हो। क्लियर है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं ना डिफरेंशिएशन बनाते टाइम, कि इसको सेम प्रोसेस लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए इधर वाला क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ 7x का पावर 5। क्लियर है। अब इसको हम लोग बोलते हैं भाई साहब 7 सीधा साधा है, कांस्टेंट है, इसको पंगा मत दीजिए। आप x में क्या चेंज ला रहे हैं इसको कोई फर्क नहीं है, तो आप इसको बाहर कर दीजिए। तो हमने 7 को बाहर किया। अब क्या बचा, देखिए d बाई dx ऑफ x का पावर 5, और हमने ऑलरेडी पढ़ा है x का पावर एनीथिंग क्या हो जाएगा, पावर जो भी है बाहर कीजिए, 5 बाहर आ गया और पावर में 1 घटा देना। क्या होगा, देखिए 35 इंटू x का पावर 4, यही हमारा क्या हो गया, dy बाई dx। तो हम लोगों को क्या सीखने को मिला कि अगर कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन है, dy बाई dx ऑफ a x का पावर है, कोई इश्यू नहीं है। क्या करना है, a को बाहर ले जाना है और फिर डिफरेंशिएशन करना है x का पावर n का। अब देखिए क्या हो जाता है आंसर, n बाहर आ जाएगा, x का पावर n माइनस। क्लियर है। 2 फॉर्म हमने सीखा। पहला जहां बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मिले, कोई कांस्टेंट नहीं, सिंपल x आपको दिख जाए, x का पावर एनीथिंग, डायरेक्ट पावर बाहर करना है, पावर में घटाना। दूसरा क्या है, जहां पे कांस्टेंट लिखा हुआ मिले तो थोड़ा सा सावधान होना है। कांस्टेंट आप बाहर ले जाइए, फिर जो पावर का टर्म है उसको डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है, y इज इक्वल टू, यहाँ पे y नहीं लिखा है और पहला रूल है आप y इक्वल टू लिख के करें। अगर आपको नहीं दिया हुआ है एनीथिंग इज इक्वल टू, नाम नहीं लिखा हुआ है, तो आप लिख के करेंगे। क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन में 7x का पावर -5, कोई इशू नहीं है, सेम लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, dy बाई dx, इधर वाला पार्ट क्या होगा, d बाई dx ऑफ किसका, 7x का पावर -5 का। क्लियर है ना। देखिए क्या हो जाएगा ये बताइए, 7 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, फिर क्या बच रहा है, d
बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर -5। अब x का पावर एनीथिंग, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, क्या है 7 को 7 रहने दीजिए, इसका क्या हो जाएगा पावर बाहर में आएगा। और ये छोटी छोटी बातें आप जब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको ब्रैकेट में रखो। ब्रैकेट का यूज अच्छे से करना है आपको, जहां भी आपको लगे माइनस प्लस में कंफ्यूजन हो रहा है आप ब्रैकेट लगा के करो। और माइनस आप जहां भी देखो मल्टीप्लाई में या फिर मल्टीप्लाई में एटलीस्ट आप देख रहे हो और वहां पे कोई माइनस नंबर है तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए, उससे आपको परेशानी नहीं होगी। क्लियर है ना? तो देखिए ये क्या होगा -5 इंटू एक्स का पावर क्या होगा -5 में 1 का, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा 7 इंटू -5 -35 इंटू एक्स का पावर -6। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, y इज इक्वल टू x, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, आप सेम चीज लिखो, आप क्या लिखो differentiating both side with respect to x। देखिए क्या हो जाएगा ये d by dx of y is equal to d by dx of x। अब ध्यान से देखिए ये क्या हो गया dy by dx हो गया। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब पावर में क्या है x का पावर 1। क्लियर है ना? कुछ नहीं है मतलब 1 है पावर। अब सेम प्रोसेस आप अप्लाई करो, पावर को बाहर, पावर में 1 कम, तो देखिए पावर क्या 1 है, 1 में 1 कम, क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स का पावर 0। इसका मतलब क्या होता है 1 इंटू एक्स का पावर 0। एक्स का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है एक्स का पावर एनीथिंग या एनीथिंग का पावर 0, उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। क्लियर है ना? तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको समझना क्या है, आप ध्यान से समझो। अगर आपको 5x लिखा हुआ है क्वेश्चन में y इक्वल टू 5x, तो आप क्या करेंगे कि 5 सर कांस्टेंट है तो dy by dx निकाल रहे हैं अगर हम, तो इसको क्या लिखेंगे d by dx ऑफ 5x। 5 तो बेसिकली कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या होगा d by dx ऑफ x। अब बताएं आप, नीचे और ऊपर सेम दिख जाए x x, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो 5 इंटू 1 5। तो अगर आप 5x देख रहे हैं मतलब क्या होगा वैल्यू 5 होगा, डायरेक्ट बोलना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में रहे y इज इक्वल टू x का -5x, फिर सेम अप्रोच आप लगाइए, dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ -5x, ठीक है ना। -5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और आपको ऐसे बोलना है d by dx ऑफ x। आप शुद्ध भाषा में बोलिए, नीचे ऊपर सेम है, इसका वैल्यू 1 होगा, तो -5 इंटू 1 -5। आप यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको कुछ इस फॉर्म में देखिए, y इज इक्वल टू -7z। अब आपको क्या निकालना है, सोचिए, आप आंख मूंद के नहीं बनाना है आपको, यहाँ पे z है, मतलब अब आपको क्या निकालना है dy by dz निकालना है, dx नहीं। इधर क्या देखिए चेंज किस में लाएंगे आप, z में लाएंगे, और z में चेंज आने के कारण किस में y में चेंज जो आ रहा है उसको मेजर करना है हम लोगों को। तो ये क्या होगा देखिए d by dz ऑफ -7z। क्लियर है ना? हमने अभी क्या पढ़ा कि कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर होगा, -7 बाहर, क्या बच जाएगा d by dz ऑफ z, नीचे ऊपर सेम, क्या होगा वैल्यू 1, ऐसे बोलना है, नीचे ऊपर सेम है, इसका वैल्यू 1 डिफरेंशिएशन का, आंसर क्या होगा -7। क्लियर है या नहीं? आई होप क्लियर होगा।
बताया जाए इसको। कोई भी डाउट हो तो आपको पहले ही नंबर बताया गया, आप पूछ सकते हैं। अगर आप पार्ट 1 में स्पेशली अभी, देन आपके लिए बेनिफिट है, ये एक तरीके का लाइव क्लास आपके लिए हो जा रहा है, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट आए आपको पूछना है। इनिशियल स्टेज में बच्चों को आती है, हम भी कभी थे, और आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए बिठाया जाए। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। तो थर्ड कंसेप्ट हमने क्या सीखा? थर्ड कंसेप्ट हमने सीखा कि अगर नीचे वाला ऊपर वाला सेम है, उसका वैल्यू सेम। इसका मतलब क्या? अगर dz बाई dz का ही निकालना है, इसका वैल्यू 1 होगा। अगर कुछ ऐसा है d बाई dy ऑफ किसका? y, इसका वैल्यू 1। अगर d बाई dx ऑफ किसका? x, तो इसका वैल्यू 1। नीचे और ऊपर सेम है तो उसका वैल्यू 1। ये तीसरा बात। पहला बात क्या था? x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा? क्या होता है? पावर बाहर, पावर में एक कम, ठीक है ना। दूसरा हमने क्या सीखा? a इंटू एक्स का पावर n का डिफरेंशिएशन अगर कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट बाहर चला जाता है और सिंपल जो पावर का होता है डिफरेंशिएशन। तीसरा हमने क्या सीखा कि अगर नीचे और ऊपर सेम वेरिएबल रहे तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। 3 बात, एकदम सिंपल सब बेसिक, समझिए, दिमाग खाली, आराम से लेते जाइए। पहला चीज, दूसरा चीज, लेयरिंग करते जाए। तो ये 3 लेयरिंग हमने अभी तक माइंड में किया। अब नेक्स्ट देखिए, चौथा लेयरिंग करना है। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन देखिए y इज इक्वल टू 1, अब आपको बोला भाई साहब कि आप dy बाई dx निकाल के बताएं, तो हम इसको क्या लिखेंगे? देखिए d बाई dx ऑफ क्या लिखेंगे? 1। अब आप ध्यान से समझो, आपने x में चेंज किया बट y में चेंज होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि y तो कांस्टेंट, और मैंने पहले बोला y किसी के चेंज से कोई इसको फर्क नहीं पड़ता। आप x में करो, z में करो, तो इधर इस साइड कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो y में चेंज काहेगा? क्लियर है ना। तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट है तो हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये याद रखना है। तो ये एक पॉइंट और याद रखना है। छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पॉइंट वाइज आप दिमाग में रखिए। क्या जाता है? देखिए d बाई dx ऑफ 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे 5 कर दे तो क्या dy बाई dx का वैल्यू बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, वो भी वही रहेगा। क्लियर है? आपको यहाँ पे dy बाई dx 7 दिख जाए, क्या वैल्यू बदल जाएगा? y इक्वल टू 7 दिख जाए, dy बाई dx का वैल्यू बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। क्या होगा? वो भी 0 होगा। तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आंसर क्या होगा? 0 होगा। अब ये सब तो बेसिक बात था, अब असली मजा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो बहुत ही सावधान हो जाना है। जब भी रूट अंडर या पावर आपको दिखे, पावर का तो आपने किया, रूट अंडर का कैसे किया जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बेसिक बात बताई थी कि अगर आप पावर मतलब पावर रूट देख रहे हो या रूट अंडर फॉर्म देख रहे हो, तो उसको पावर में कैसे कन्वर्ट करना है। क्योंकि आपने फॉर्मूला जो पढ़ा, बेसिक पढ़ा है कि किसी भी पावर का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। तो किसी भी चीज को दिया जाए ना, जैसे हम लोग क्या करते थे बचपन में, कुछ भी पढ़ के जाते थे सोशल साइंस में, क्योंकि एक दिन पहले पढ़ते थे, तो कुछ भी पढ़ के जा रहे हैं, लिखना वही होता था आंसर में जो हम पढ़ के गए। क्वेश्चन कुछ भी आया, तो हमने सीखा क्या है? पावर का डिफरेंशिएशन। तो अब तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो रूट अंडर के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए? सेम कंसेप्ट, सबसे पहले आप इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे एक क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू रूट अंडर x। अगर आप इसको पावर के फॉर्म में लिखना चाहो ना, तो ध्यान रखना, पहले अभी यहाँ क्वेश्चन हमने बनाना स्टार्ट नहीं किया है, हमने पहले क्वेश्चन को यहाँ पे सिंपल करना है। तो देखिए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? d, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? x यहाँ पे बेस है, और जब कभी भी आपको रूट अंडर दिखे, ठीक है ना,
तो यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1/2। क्लियर है? ये क्वेश्चन को हमने सिंपल किया। जैसे अगर क्वेश्चन में मेरे को लिखा हुआ है y = 4th रूट ऑफ x, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पावर के फॉर्म में नहीं है। अभी आप पहले क्वेश्चन सिंपल करोगे, पावर के फॉर्म में लाओगे, फिर ना आंसर आप लाओगे। तो आप देखो इसको क्या लिखोगे, x का पावर क्या 1/4। क्लियर है? रूट अंडर का मतलब 1/, यहाँ जो लिखा हुआ है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1/2। क्लियर है? बाकी यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, जैसे 7th रूट ऑफ x, तो y = क्वेश्चन में मतलब क्या है, x का पावर 1/, कितना, यहाँ क्या लिखा हुआ है 7, 1/7। क्लियर है? तो जब भी आप रूट अंडर से संबंधित आप क्वेश्चन देख रहे हैं, रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आपको याद रखना है यहाँ पे आप कैलकुलेशन बाद में करोगे, पहले क्वेश्चन को पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्लियर है? चलिए कुछ और क्वेश्चंस को हम देखते हैं। देखिए, इसको तो हमने सीखा, सारा जान यही है भाई साहब। आप अगर इसको समझ जाएंगे, इसी वे में आप समझ जाओगे। देखो यहाँ पे है क्वेश्चन 4th रूट ऑफ x का पावर 4। अभी मैंने आपको क्या बोला कि आपको फोकस सिर्फ इस पे करना है, यहाँ क्या है कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब x का पावर 4 का कितना वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना, तो 1/4। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो देखिए x का पावर 4 × 1/4, पावर को मल्टीप्लाई कीजिए आप, 4 कैंसिल, क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। बेस में क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए पावर के फॉर्म में, और रूट अंडर का पावर 1/, जो लिखा हुआ है। क्लियर है? देखिए से यहाँ पे है y = n, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, x का पावर क्या 1/n। ठीक है ना? तो ये बेसिक फॉर्म आपको आना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को बना पाएंगे। क्लियर है? नहीं तो फिर कष्ट है, दिक्कत होगा आपको। चलिए देखिए, अब इस क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो जब भी आपको रूट अंडर दिखे तो आपको समझना है, सबसे पहले क्वेश्चन को सिंपल करना है, फिर वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन है हमारा y = √x। इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, x का पावर 1/, रूट अंडर है कुछ नहीं है, मतलब 1/2। ठीक है ना? अब आप इसको सॉल्व करें, क्या होता है देखो, 1/2 बाहर आएगा। क्लियर है? x का पावर में क्या होता है, जो भी पावर है पावर बाहर, और पावर में 1 कम, दैट इज ये क्या होगा 1/2 × x का पावर। अब एलसीएम सही से लेना है, ये ध्यान देना है आपको। तो देखिए एलसीएम आएगा 2 नीचे में, 1 - 2। ठीक है ना? क्या होगा ये 1/2 × x का पावर, 1 - 2 -1 -1/2। अब एक चीज और आपको पता होना चाहिए, क्या कि अगर कोई भी पावर निगेटिव में ऊपर में है ना, तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, 1/x का पावर 1/2। तो 1/ वो फॉर्म में, तो पावर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है बेसिकली। अब देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, 1/2 × 1/, फिर से इसको रूट अंडर x। तो ये एकदम याद होना चाहिए आपको, y = रूट अंडर x, क्या होगा dy/dx। तो 1/2 जो यहाँ पे है वही होगा। ठीक है ना? 1/2 रूट अंडर x। अभी मैंने बोला जो वहां पे है, आपको ये तब समझ में आएगा जब आप चैन रूल पढ़ो। क्लियर है ना? जो भी है मैंने ये आपको खास वहां पे समझाया है। अभी आपको याद रखना, रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर x। क्लियर है या नहीं बताइए? आई होप समझ में आ रहा होगा। चीजें बहुत ही सिंपल है, आपको पावर में कन्वर्ट करनी आनी चाहिए। ठीक है ना? कुछ और क्वेश्चंस को हम देखते हैं, फिर हम लोग आज के क्लास को समाप्त करेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपका y = एक क्वेश्चन लेते हैं 10th रूट ऑफ x
सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता। तो देखिए इसका पावर के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, x का पावर 5 का होल का पावर क्या 1/10। अब आप पावर को आपस में मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होगा 5 into 1/10 दैट इज 1/2। तो x का पावर 1/2 मतलब क्वेश्चन मेरा असली में किसको डिफरेंशिएट करना है, y is equal to x का पावर 2, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये हमने क्या किया, ये हमने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया, सिंपल किया। अब फॉर्मूला लगाएंगे, हमें पता है dy/dx क्या होता है, पावर बाहर आएगा, पावर में एक कम -1, फिर देखिए सेम आंसर आएगा 1/2 इंटू 1/2 रूट अंडर x। ठीक है ना, हमने अभी किया था ना, x का पावर 1/2 का क्या है इससे पहले, तो 1/2 रूट अंडर x। क्लियर है या नहीं, उम्मीद है क्लियर होगा। तो एक और बेसिक सा क्वेश्चन इसका लेते हैं इससे रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन है x का पावर -5/2। तो अभी मैंने क्या बोला, आपको पहले क्वेश्चन को सिंपल करना है, ठीक है ना। तो इसको सिंपल करिए, y इज इक्वल टू क्या है, बेस क्या है, ये बेस है, ठीक है ना, जो भी अंदर है। तो इसको आप इसी तरह रहने दीजिए। अब ये रूट अंडर को पावर में आपको करना है, तो रूट अंडर का क्या होगा वैल्यू, देखिए 1 यहाँ पे क्या है 3, तो 1/3। अब देखिए y का कितना है, x का पावर -5/2 इंटू 1/3, इस पावर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या होता है -5 इंटू 1 -5, 3 इंटू 2 6। इसका मतलब क्या है कि किसको हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, y इक्वल टू x का पावर -5/6 को डिफरेंशिएट करना है। अब कैसे किया जाए, सिंपल सा अप्रोच, dy/dx क्या होगा हमारा, पावर बाहर आएगा, तो पावर क्या है -5/6, पावर में फिर क्या होता है, एक घट जाता है, तो देखिए क्या होगा -5/6, x का पावर 6 एलसीएम में -5 -6 क्या होता है, देखिए ये वैल्यू -5/6 इंटू एक्स का पावर -11/6। अब आपको यहीं तक करके छोड़ना है, ठीक है ना। आप जितना सिंपल कर पाओ, एग्जामिनेशन में 2-3 बातें याद रखनी है। आप तो पहले हर एक स्टेप को फॉलो करो, दूसरा आप जितना सिंपल कर सकते हो करो, क्योंकि उससे टीचर को भी इजी होगा आपको नंबर देने। क्लियर है ना। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आज डिस्कस की कि कैसे सिंपल अप्रोच, सिंपल क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट किया जाए। और बेसिक जो था वो ये था कि अगर x का पावर n पावर दिया रहे तो कैसे करें। अब हम लोग जब थर्ड क्लास को करेंगे तो वहां पे सीखेंगे अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन रहे तो कैसे करें। क्लियर है ना। आप क्वेश्चन अपने बुक से बनाएं, बेसिक क्वेश्चन बनाएं, जो भी हो। आप जैसे ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ लोगे, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन बनाओ। कोई भी दिक्कत होती है देन आप मैसेज करो, सिर्फ मैसेज करें आप, और आप क्वेश्चन से डाउट क्लियर करें, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। तो अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। टेक केयर।